खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों के साथ यह मुठभेड़ है। 3 आतंकियों को घेर लिया गया है। हालांकि इस पूरे कॉम्बैट में एक जवान भी शहीद हो गया है। यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की एक मुठभेड़ हो रही है। 3 आतंकियों को घेरा गया है। इस मुठभेड़ में एक जवान भी शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। वहां सुदूर वन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सेना के 3 जवान भी घायल हो गए हैं। उसके साथ ही वहीं 2 पैरा स्पेशल फोर्स के राकेश कुमार भी शहीद हो गए। तो यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों को घेरा गया है। एक जवान भी शहीद हो गया है। ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने केशवान के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया। अधिकारियों के अनुसार यह वही आतंकी समूह है जिसने हाल ही में 2 ग्राम रक्षकों की हत्या की थी। फिलहाल घायल जवानों को उधमपुर भेजा गया, जहां 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा और केशवान जंगलों में आतंकवाद विरोधी अभियान जारी है। सेना की जम्मू स्थित व्हाइट नाइट कोर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की विशेष जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने भारत रेंज क्षेत्र में संयुक्त अभियान शुरू किया। इस दौरान गोलीबारी हुई और दोनों पक्षों के बीच भारी फायरिंग हुई। वो अभी भी मुठभेड़ जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में 3 से 4 आतंकवादियों के फंसे होने की संभावना है। तो जम्मू कश्मीर से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लगातार सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ जारी है। 3 आतंकियों को घेरा गया है। एक जवान भी शहीद हो गया है। सुरक्षा बलों को यह सूचना मिली थी कि आसपास के जंगलों में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है। उसके बाद इस ऑपरेशन को चलाया गया और इस पूरे ऑपरेशन को जो सुरक्षा बल और ज्वाइंट पुलिस की टीम है वह लीड कर रही है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर वन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच यह मुठभेड़ हुई है। इसमें सेना के 3 जवान भी हालांकि घायल हो गए। वहीं 2 पैरा स्पेशल फोर्स के राकेश कुमार शहीद हो गए। मुठभेड़ जब शुरू हुई उस वक्त जब सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने केशवान के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को घेरा। यह वही आतंकी समूह है जिसने हाल ही में 2 ग्राम रक्षकों की हत्या की थी। तो यह बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां 3 आतंकियों के घिरे होने की संभावना जताई जा रही है। केशवान के जंगलों में जम्मू कश्मीर में यह ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। 3 आतंकियों को घेरा गया है। हालांकि एक जवान भी इस क्रम में शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं, जहां किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ सेना का मुठभेड़ जारी है और इस मुठभेड़ में 3 आतंकियों के घिरे होने की बात सामने आ रही है। हालांकि एक जवान भी इसमें शहीद हो गया है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के सुदूर वन इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ है। 3 जवान घायल हुए। वहीं 2 पैरा स्पेशल फोर्स के राकेश कुमार शहीद हुए। मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन ने केशवान के जंगलों में छिपे आतंकवादियों को घेर लिया। अधिकारियों ने बताया है कि यह वही आतंकी समूह है जिसने हाल ही में 2 ग्राम रक्षकों की हत्या की थी। फिलहाल घायल जवानों को उधमपुर भेजा गया है। 3 की हालत गंभीर है। हमारे संवाददाता शेख दाऊद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। शेख, अभी तक भी यह मुठभेड़ क्या जारी है और यदि यह जारी है तो इस पूरे कॉम्बैट ऑपरेशन के ऊपर हमारे दर्शकों के साथ अपडेट साझा कीजिए। बिल्कुल कुणाल, ये किश्तवाड़ में कल दिन को एक इनपुट मिला है। ओजकोट के जंगल के इलाके में कुछ मूवमेंट है टेररिस्टों की। उसके बाद वहां पे सिक्योरिटी ने चौकसी बढ़ा दी गई और उसके बाद जब
सिक्योरिटी फोर्स बिल्कुल उनके नजदीक पहुंचे तो मिलिटेंटों ने गार्ड लगाकर सिक्योरिटी फोर्स पे फायरिंग की, जिसके नतीजे में आर्मी के कुछ जवान जख्मी हो गए और ये इनकाउंटर अभी जारी है और वक्फे से जो तलाशी कार्रवाई है वो जारी है इस एरिया में। वहां पे स्नैप डॉग्स को तैनात किया है, ऊपर से जहाज के जरिए भी अभी सर्च चल रहा है इस एरिया को। ये बहुत घना जंगल है, इसलिए फौज देख देख के आगे चल रहा है, कहीं बड़े नुकसान न हो जाए। जी कुणाल। यदि आर्मी के जवानों की बात करें, पुलिस की टीम की बात करें, तो यह ऑपरेशन जो लीड कर रहे हैं उनमें भी कुछ जवानों के घायल होने की सूचना मिली है। उनकी हालत अभी कैसी है दाऊद? बिल्कुल उनको नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया है, क्योंकि जो पैरा कमांडर है क्योंकि वो फ्रंट कर रहे हैं इस ऑपरेशन में, वो स्पेशल होते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो इस जंगल में, बट उनको वो कल जख्मी हो गए, इसलिए थोड़ा अब फौज देख देख के आगे चल रहा है, कहीं आगे बड़ा कोई ग्रुप न हो जो सिक्योरिटी फोर्स पे वार करेगा, इसलिए ये ऑपरेशन अभी जारी है वहां पे। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो ये हमारे संवाददाता शेख दाऊद बता रहे थे कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और जो घायल जवान हैं उन्हें नज़दीकी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, जहां पर आतंकियों के साथ सेना की मुठभेड़ जारी है। मिशन झारखंड पर आए प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड के बोकारो में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जनता जनार्दन का जोश और जुनून अभिभूत करने वाला है। झारखंड में बीजेपी एनडीए की सरकार बननी तय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में बीजेपी के पक्ष में प्रचंड आंधी चल रही है और छोटा नागपुर का यह पठार भी कह रहा है, रोटी बेटी माटी की पुकार, झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा, भाजपा एनडीए का यहाँ एक ही मंत्र है, हमने झारखंड बनाया है, हम ही झारखंड संवारेंगे। ऐसे लोग कभी झारखंड का विकास नहीं करेंगे जो झारखंड राज्य के निर्माण के विरोधी रहे हैं। केंद्र सरकार ने उस समय झारखंड को 10 साल में बड़ी मुश्किल से 80,000 करोड़ रुपए दिए थे। 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 10 साल में कितने? जरा सबके सब बताइए, 10 साल में कितने? 80,000 करोड़। 2014 के बाद दिल्ली में सरकार बदली, आप सबने दिल्ली में, केंद्र में आपके इस सेवक मोदी को सेवा करने का अवसर दिया। और सेवा कैसी होती है? बीते 10 साल में हमने कितना पैसा दिया बताऊं? 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 याद रखोगे? अच्छा ये बताओ, उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? उन्होंने कितना दिया था? केंद्र में भाजपा एनडीए सरकार बनी तो 10 साल में हमने 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक झारखंड को दिया। भाजपा चाहती थी कि गरीब को पक्का घर मिले, शहरों गांवों में अच्छे रास्ते बने, बिजली मिले, पानी मिले, इलाज के लिए सुविधा हो, पढ़ाई के लिए सुविधा हो, सिंचाई के लिए पानी मिले, बुढ़ापे में दवाई मिले। लेकिन जेएमएम सरकार में पिछले 5 साल में हुआ क्या भाई? और इस बीच हम आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। हम सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं जहां राष्ट्रपति भवन में संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है।
वो 51वें चीफ जस्टिस है। हम आपको बता दें सबसे पहले, क्योंकि जस्टिस DY चंद्रचूड़ कल रिटायर हो गए और आज 51वें चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस संजीव खन्ना की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। हम आपको सीधी तस्वीरें दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।